इस सवाल के दो धोखे हैं। पहला, विद्यार्थी प्रीमियम के साथ साथ रिवैल्यूएशन का लाभ भूल जाते हैं, उसका हिस्सा पुराने पार्टनरों में पुराने अनुपात में बंटता है। दूसरा, गुडविल का प्रीमियम 1500 विपू की पूंजी नहीं बनता, वह पुराने पार्टनरों को त्याग अनुपात में जाता है। यहाँ मशीनरी और फर्नीचर घटी, नुकसान 250 और 20, लेकिन स्टॉक बढ़ा 450, नेट रिवैल्यूएशन लाभ 180, तीनों को 60-60 और प्रीमियम 1500, त्याग बराबर, हर पुराने को 500। विपू की पूंजी सिर्फ 1800। कदम। सबसे पहले सवाल पढ़ो जैसा किताब में है। एक्स, वाई और जेड पार्टनर हैं। 31 मार्च की बैलेंस शीट कुल 8250। लायबिलिटी क्रेडिटर्स 3000, पूंजियां एक्स, वाई, जेड बराबर 18, यानी 1750। एसेट्स मशीनरी 1200, फर्नीचर 400, स्टॉक 2650, डेब्टर्स 3880, कैश 220। 1 अप्रैल को वे विपू को पार्टनर बनाते हैं। विपू लाएगा 1500 गुडविल का प्रीमियम और 1800 अपनी पूंजी। मशीनरी और फर्नीचर की नई कीमत 950 और 380 यानी गिरी हुई, और स्टॉक की कीमत 450 बढ़ानी है। पूछा, इन सब के लिए जर्नल के एंट्री लिखो। अब बात का सार दिया है। पूंजियां तीनों बराबर 1750, 1750, 1750। क्रेडिटर्स 3000, कुल 8250। विपू लाएगा प्रीमियम 1500 और पूंजी 1800। रिवैल्यूएशन मशीनरी घटी 250, फर्नीचर घटा 20, स्टॉक बढ़ा 450। नेट लाभ 450 घटाओ 250 घटाओ 20, 180, तीनों पुराने पार्टनरों में बराबर 60-60। नया अनुपात चारों का बराबर 1-1-1-1, त्याग भी बराबर, प्रीमियम 1500 से हर पुराने को 500। पूछा, जर्नल की एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखने का आसान तरीका। पहला नियम, जो असेट गिरे वह रिवैल्यूएशन में डेबिट, जो बढ़े वह क्रेडिट। दूसरा, रिवैल्यूएशन का लाभ या हानि सिर्फ पुराने पार्टनरों में पुराने अनुपात में, नया पार्टनर उसमें कोई हिस्सा नहीं लेता। तीसरा, गुडविल का प्रीमियम पुराने पार्टनरों को उनके त्याग अनुपात में जाता है। चौथा, यह प्रीमियम नए पार्टनर की पूंजी नहीं बनता, वह सिर्फ पुराने पार्टनरों के कैपिटल में जमा होता है। पांचवा, कैश में आने वाली पूरी रकम, प्रीमियम जमा नई पूंजी एक ही बैंक एंट्री में आती है। पहला कदम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड, मशीनरी 1200 से 950 घटी 250। फर्नीचर 400 से 380 घटा 20, दोनों की कीमत गिरी इसलिए डेबिट। क्रेडिट साइड, स्टॉक 2650 में 450 बढ़ा 3100, बढ़ी कीमत इसलिए क्रेडिट। अब दोनों साइड क्रेडिट में 450, डेबिट में 270 बराबर करने के लिए डेबिट साइड में पड़ा रिवैल्यूएशन का लाभ 180। यही लाभ पुराने पार्टनरों में बराबर, तीनों को 60-60, दोनों साइड बराबर 450। दूसरा कदम, जर्नल की एंट्री। पहला, रिवैल्यूएशन डेबिट 270, मशीनरी 250, फर्नीचर 20। दूसरा, स्टॉक डेबिट 450, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट। तीसरा, रिवैल्यूएशन डेबिट 180, पुराने पार्टनरों के कैपिटल में, तीनों को 60। चौथा, बैंक डेबिट 3300, 1800 पूंजी जमा 1500 प्रीमियम। क्रेडिट प्रीमियम गुडविल अकाउंट में 1500 और विपू के कैपिटल में 1800। पांचवा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1500, त्याग बराबर, तीनों पुराने पार्टनरों को 500 500 500। ध्यान दो, विपू के कैपिटल में सिर्फ 1800, पूरी लाई रकम नहीं। तीसरा कदम, चारों का कैपिटल अकाउंट टेबल की तरह। शुरुआत, तीनों पुराने 1750 1750 1750, जमा रिवैल्यूएशन लाभ, तीनों को 60-60।
जमा प्रीमियम तीनों को 500 500 500 और विपुल लाया अपनी पूंजी 1800। जोड़ने पर एक्स 2310, वाई 2310, जेड 2310, विपु 1800। यही चारों के अंतिम कैपिटल और नया अनुपात भी बराबर 1:1:1। आखिरी कदम नया बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड पूंजियां एक्स वाई जेड हर एक 2310 और विपु 1800। चारों जोड़ो 8730। जमा क्रेडिटर्स 3000, कुल 11730। असेट साइड मशीनरी 950, फर्नीचर 380, स्टॉक 3100, डेप्टर्स 3880 और कैश 3520। कैश शुरू का 220, जमा विपु की पूंजी 1800 और प्रीमियम 1500। जोड़ो 11730। दोनों साइड बराबर, बैलेंस शीट का कुल 11730। और वो धोखा। एक आम गलती, विद्यार्थी प्रीमियम 1500 को विपु के कैपिटल में ही जमा कर देता है, तब विपु की पूंजी 1800 जमा 1500 3300 बन जाती है और पुराने पार्टनरों तक कुछ नहीं पहुंचता। गलत। प्रीमियम गुडविल पुराने पार्टनरों की रकम है, त्याग बराबर तीनों को 500 500 500 और विपु की पूंजी सिर्फ 1800। और दूसरी भूल, रिवैल्यूएशन के लाभ को तीनों पुराने पार्टनरों को बांटना भूल जाना, 60-60। दोनों नियम याद रखें तो कैपिटल बिल्कुल सही बैठेंगे। अब रुको और खुद करो। ए बी सी बराबर हिस्सेदार हैं, पूंजियां 1750 1750 1750, क्रेडिटर्स 3000, एसेट्स मशीनरी 1200, फर्नीचर 400, स्टॉक 2650, डेप्टर्स 3880, कैश 220। वे डी को पार्टनर बनाते हैं, डी लाता है 1500 प्रीमियम और 1800 पूंजी। मशीनरी और फर्नीचर की कीमत 950 और 380, स्टॉक 450 बढ़ता है। रिवैल्यूएशन लाभ, प्रीमियम का हिस्सा और नई पूंजियां निकालो। पहले खुद करो। हल, मशीनरी घटी 250, फर्नीचर घटा 20, स्टॉक बढ़ा 450, नेट लाभ 180, तीनों को 60, प्रीमियम 1500, त्याग बराबर तीनों को 500। तो ए बराबर बी बराबर सी, 1750 जमा 60 जमा 500 2310, डी 1800। सार 4 लाइन। पहला, रिवैल्यूएशन का लाभ 450 घटाओ 250 घटाओ 20 180 पुराने पार्टनरों में बराबर 60-60। दूसरा, प्रीमियम 1500, त्याग बराबर तीनों पुराने को 500 500 500 और नया अनुपात बराबर 1:1:1:1। तीसरा, अंतिम पूंजियां एक्स वाई जेड हर एक 2310 और विपु 1800। चौथा, जवाब रिवैल्यूएशन का लाभ 180 और नई बैलेंस शीट का कुल 11730। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल का समायोजन, नया पार्टनर अपने हिस्से के लिए पूंजी कैसे लाता है। और एक और बात, जब प्रीमियम पूरा सार्वजनिक रूप से लाया जाता है तो उसका पूरा हिस्सा त्याग करने वाले पुराने पार्टनरों को ही जाता है। पूरा कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम दर कदम परीक्षा के हिसाब से mtboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।